हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज इंडियन पॉलिटी का सेकंड डे है। कल इंडियन पॉलिटी में हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 1। ये बताया गया था कल इंडियन पॉलिटी में कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने शेड्यूल होते हैं। पार्ट यानी भाग, पहले भाग के बारे में पढ़ा गया था। पहले भाग में 4 आर्टिकल आते हैं। पहले भाग का नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र है और 4 आर्टिकल आते थे। पहला आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड आर्टिकल पढ़ा था पार्लियामेंट कैन मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और थर्ड आर्टिकल पढ़ा था अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ एनी स्टेट्स। और फोर्थ आर्टिकल पढ़ा था अगर हम किसी 2 या 3 के तहत कोई संशोधन करते हैं, कोई मतलब बदलाव करते हैं अपने राज्य के क्षेत्र में, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और ना ही राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है। और ये भी पढ़ा था साथ में हमारा भारत पहले कितना बड़ा था, फिर धीरे धीरे वो कैसे टूटता चला गया। 1803 में किस प्रकार अफगानिस्तान भारत से टूटा, किस प्रकार म्यांमार भारत से टूटा और किस प्रकार 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब कितनी देशी रियासतें थी, कितनी आसानी से शामिल होगी, कितनी आसानी से नहीं शामिल हुई। ये सब हमने ब्रीफ जानकारी क्या कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब अगर आपको फर्स्ट मतलब भाग देखना, पहले फर्स्ट भाग देख लीजिए तब दूसरे पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब उससे तब वहाँ पर बहुत छोटी छोटी काफ़ी राज्य थे। तो उन राज्यों को जोड़ने के लिए 3 लोगों को नेहरू जी ने मतलब कि जिम्मेवारी दी थी कि इन सभी देशी रियासतों को क्या किया, जोड़ा जाए। तो वो 3 लोग कौन कौन थे? वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों को कहा था कि तुम्हारी जिम्मेवारी है, आप लोगों की जिम्मेवारी है भारत के सभी छोटे छोटे देशी रियासतों को आपस में जोड़ना है। तब इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मतलब कुल मिला के उसमें 565 देशी रियासतें थीं। 13 पाकिस्तान में शामिल होगी, 552 बची। 552 में से 549 तो आसानी से शामिल होगी, लेकिन 3 शामिल नहीं हो पाई थी। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये तीनों जो रियासतें थी नहीं शामिल हुई। तब पटेल जी ने जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को पोलियो मिशन द्वारा मतलब शामिल किया था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब जब ये सब कोई शामिल हो गया भारत में, तब इन सभी छोटे छोटे राज्यों को 4 राज्यों में बांट दिया गया। कुल मिला के 4 राज्यों में बांट गया, 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया। उस समय 4 राज्य, उसका नाम रखा गया पहले का ए, दूसरे का नाम रखा गया बी, तीसरे का नाम रखा गया सी और चौथे का नाम रखा गया डी। पहले में देखिए कौन राज्य ए में कितने राज्य आते थे? जो वर्तमान में 9 राज्य हैं वो एक ही राज्य में उस समय आते थे, वो एक ही राज्य में आते थे, उसका नाम था ए। तो देखिए उसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्रों को रखा गया था? ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया था। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उस समय, जो जहाँ पर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग रहते थे और बहुत बड़े बड़े जहाँ पर पैसा बहुत था, तो वहाँ पर ये स्वयं आते थे, ब्रिटिश के लोग स्वयं राज करते थे। उन क्षेत्रों को ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। वहाँ के राजा गवर्नर खुद बन जाते थे ये ब्रिटिश लोग। तो उन क्षेत्रों को जब आज़ाद हुआ भारत, तो उन क्षेत्रों को ए में रखा गया। 9 क्षेत्र ऐसे थे, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, ऐसे 9 क्षेत्र थे जिसको किसमें 9 मतलब ए में रखा गया। ठीक है। अब बी में देखिए किसको रखा गया? प्रिंसली स्टेट मतलब होता है देशी रियासत। यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे कह दिया जाए जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज नहीं कर पाते थे, परंतु वो वहाँ पर भी राज करना चाहते थे, मतलब वहाँ से भी पैसा कमाना चाहते थे। ये वास्तव में ब्रिटिश जितने भी थे भारत में आए थे वो राज करने के मूड में नहीं आए थे, वो पैसा के लिए आए थे, पैसा इकट्ठा करने के लिए आए थे, यहाँ से पैसा कलेक्ट करके लेके जाने के लिए ब्रिटेन में आए थे। तो इसलिए इन्होंने प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ पर अपने चमचे राजाओं को बैठा रखा था और उनसे क्या कहते थे, धन वसूला करते थे। और क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावकोंडा और जम्मू कश्मीर, इन सब में क्या कर रहा था इन्होंने, ये सब 9 प्रिंसली स्टेट थे भारत में, उन सभी मतलब वहाँ पर अपने अपने राजाओं को बैठा रखा था और उनसे महीने महीने पर, साल साल पर क्या करते थे, धन लिया करते थे। और इस प्रकार से 9 क्षेत्र ऐसे थे जिनको बी में रखा गया। वो कौन कौन से थे? प्रिंसली स्टेट। अब क्वेश्चन आता है कि ए में कितने राज्य थे जब भारत आज़ाद हुआ, बी में कितने राज्य थे,
सी में कितने थे, 10 में कितने थे, अगर ए में किन राज्यों को रखा था, ब्रिटिश प्रोविंस, और किन राज्यों को बी में रखा गया था, प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया था, देसी रियासतों को। अब सी में देखिए किसको रखा गया था। कुछ शहर ऐसे थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत थी, जहाँ पर पैसा बहुत था। इंडस्ट्री जहाँ होगी तो वहाँ पर पैसा होगा ही, उद्योग जहाँ होगा। तो उन क्षेत्रों में क्या हुआ, उन क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक कमिश्नर ला के बैठा दिया और कहा इस शहर को आप संभालोगे, कमिश्नर को कहा। और कमिश्नर क्या था, अपना कमिश्नर मतलब वहाँ पर बैठा दिया, तो वो राज करता था उस शहर में। तो इसलिए उन शहरों को कमिश्नरी स्टेट्स कहा गया। और इन स्टेट्स को किस में रखा, आज़ादी के बाद सी में रखा गया। इस प्रकार के 10 ऐसे स्टेट्स से कमिश्नरी, जैसे कहा जाए भोपाल, मुंबई, कानपुर, जालंधर, बेंगलोर, नागपुर, ये सब किस में आते थे, सी में आते थे। इसी तरीके से अब एक डी जो था, डी में केवल यूनियन टेरिटरी को रखा गया। उस समय केवल एक ही यूनियन टेरिटरी थी जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए भारत आज़ाद होने के बाद 3-4 मतलब राज्यों में बटा। पहले का नाम था ए, बी, सी, डी। ए में 9 आते थे, बी में भी 9 आते थे, सी में 10 आते थे और डी में केवल एक आता था, यूटी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए क्या था, ए में कौन आता था, ब्रिटिश प्रोविंस, और बी में कौन आते थे, प्रिंसली स्टेट्स, और सी में कौन आते थे, सी में आते थे कमिश्नरी स्टेट्स, और डी में कौन आता था, क्या कहते हैं, डी में आते थे यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज आती थी। और एक ही यूनियन टेरिटरीज थी उस समय, कौन सी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना। अब देखिए क्या है आगे। अब जैसे मान लीजिए ए में बहुत से राज्य आते थे, मान लो ऐसे, मतलब मान क्या ले, ऐसे था पूरा ए। अब ए में देखिए कौन कौन आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, गुजरात आ रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। तब ये जब लोग थे ना, मान लो इनका हाई कोर्ट यहाँ पे है, हाई कोर्ट बना है, तो जब पश्चिम बंगाल वालों को जब हाई कोर्ट में जाना होता था तो ये कहाँ आते थे, यहाँ पर आना पड़ता था। अब यहाँ आएंगे तो इनकी भाषा और लैंग्वेज सब चेंज होगी। अब जब यहाँ पर आएंगे तो इनकी भाषा लैंग्वेज चेंज होगी तो इनको प्रॉब्लम होगी ना, कल्चर भी चेंज होगा, खाना पीना चेंज होगा, तो इनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों को राजाओं भाषा के आधार पर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दीजिए। इतना बड़ा राज्य थोड़ी ना कोई रह पाएगा, इतने बड़े राज्य में 4-5 राज्य इकट्ठा है, उसी में मतलब एक राज्य कहा गया उसको। तो इसके लिए पूरे देश में बवाल हो गया। तो जब बवाल हो गया तब नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम था एस के धर, तो उनको बुलाया और एक आयोग बैठाया और उसका नाम रखा गया एस के धर आयोग। कभी भी अगर किसी सरकार को कोई कानून लागू करना होता है तो उसके लिए कमेटी बैठाती है, नया कानून बनाना होता है तो कमेटी बनाती है, तो उस आयोग बनाती है, तो आयोग बनाती है और उस आयोग को कहती है कि जाओ भारत में इसकी जांच करो, अगर देखो क्या सरकार इसको चालन कर पाएगी या नहीं। तब वो आयोग जांच करके या उसकी रिपोर्ट आती है, अगर वो कह देता है कि हाँ, तब क्या कहते हैं वो कानून लागू होता है, और अगर नहीं मना कर देता है तो फिर कानून नहीं लागू होता। तो एस के धर आयोग बैठाया गया 1948 में और कहा गया जाओ देखो जांच करो, अगर हम भारत को भाषा के आधार पर विभाजित करें भारत के राज्यों को, क्या तो क्या हम संचालन कर पाएंगे। तब एस के धर आयोग कि बाद में जब रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि भाषा के आधार पर भारत को नहीं विभाजित किया जा सकता। इससे और ज़्यादा बवाल हो गया। फिर नेहरू जी ने क्या किया, जेवीपी समिति बैठाई। जेवीपी समिति क्या है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से है वल्लभ भाई पटेल और पी से है पट्टाभी रमैया, इन तीनों को बैठाया 1948 में। इन तीनों की एक समिति बनाई 3 सदस्यों की और कहा गया जाइए आप हम लोग मतलब चलते हैं और जांच करते हैं। अब तो इनकी जांच 1948 में जब स्थापना हुई मतलब समिति की और फिर जांच आई तो इन्होंने भी बताया कि भाषा के आधार पर हम देशों को राज्यों को नहीं विभाजित कर सकते हैं। लोगों की आधार क्या थी, लोगों की आधार था भाषा, मतलब लोगों की मांग क्या थी, भाषा के आधार पर राज्य। बट इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर क्या कहते हैं मना कर दिया कि भारत को नहीं विभाजित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा पहला आयोग भाषा के आधार पर देश को विभाजित करने वाला कौन सा था, तो आप बताएंगे एस के धर आयोग। और फिर पूछा जाएगा अगर एस के धर आयोग क्या कहते हैं भाषा के आधार पर इसने क्या कहते हैं कहा था कि मंजूरी दी थी कि नहीं देश को विभाजित करने की, तो नहीं दी थी। जेवीपी समिति ने भी नहीं दी थी। 1948 में आया था। लोगों की मांग क्या थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। फिर देखिए क्या हुआ, फिर देखिए 1952 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था
पेट्टू श्रीरामुलु ये व्यक्ति जो था, पेट्टू श्रीरामुलु ये व्यक्ति तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था। और ये क्या कहते हैं, इसकी मांग ना पूरी होने के कारण ये भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन बाद इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, चक्का जाम पूरे उधर आंध्र प्रदेश वाले साइड में, तब आंध्र प्रदेश नहीं था लेकिन उस साइड में बहुत ज़्यादा चक्का जाम, जिला जाम, सब जिला मुख्यालय जाम, सब बहुत ज़्यादा नेता को गरियाना शुरू कर दिए लोग। तो इसके कारण नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर एक नए राज्य की स्थापना कर दी, कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर ये रहा आंध्र प्रदेश। ये रहा, ये पहले इतना था, इतने बड़े राज्य की क्या कर दी उस समय, स्थापना कर दी, और जिसका नाम क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश। 1953 इसकी भाषा क्या थी, तेलुगु। अब क्या हुआ, अब पूरे जगह क्या हुआ, महाबवाल मच गया। नेहरू जी ने कहा कि अरे मैंने तो सोचा था कि बवाल शांत हो जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश की स्थापना की थी, बट क्या हुआ, और ज़्यादा बवाल हो गया। सभी और भी जो राज्य थे, अन्य राज्य, वो कह रहे थे अगर आंध्र प्रदेश को राज्य के भाषा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है तो बिहार का मुझे क्यों नहीं किया जा सकता, बिहारी भाषा के आधार पर, ठीक है ना, राजस्थान का राजस्थानी के आधार पर मुझे क्यों नहीं विभाजित किया गया। गुजरात वाले कहें कि गुजराती बोल छे, हमें कहीं नहीं विभाजित किया। मराठी वाले, महाराष्ट्र वाले मराठी वाले बोले कि मुझे भी विभाजित करो। तो इससे पूरे देश में और ही ज़्यादा बवाल। हिंदी वाले, उत्तर प्रदेश वाले कहें हमें हिंदी चाहिए, अलग विभाजित करो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अलग उड़िया बोलने वाले इन्होंने कहा भी मुझे अलग, बंगाली बोलने वाले इन्होंने कहा मुझे अलग, हम कहीं अलग से आए हैं। तो पूरे देश में और ज़्यादा बवाल हो गया और कहा गया कि हमको क्या किया जाए, अलग किया जाए। तब नेहरू जी ने पूरे बवाल को शांत करने के लिए, पूरी जनता को शांत करने के लिए रेडियो पर संबोधन करते हुए कहा कि आप लोग शांत रहिए, हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे तेज तर्रार जज को खान बहादुर सर शहीद फजल अली को क्या कहते हैं चुनते हैं आपकी आयोग की स्थापना करने के लिए। और आयोग की स्थापना की, उसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट जब 1956 में आई तब इसने बताया, फजल अली आयोग ने, इन्होंने कहा कि हम भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। कौन सा ऐसा आयोग था जिसमें भाषा के आधार पर मंजूरी दे दी थी राज्यों को विभाजित करने की, तो उसका नाम था फजल अली आयोग। और ये कब आया, 1953 में आया। इसकी रिपोर्ट कब आई, 1956 में आई। इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। इसने भाषा के आधार पर मंजूरी दे दी थी, तो हाँ मंजूरी दे दी थी। फिर इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, 14 प्रमुख भाषाओं के आधार पर इन्होंने पूरे देश को राज्यों में बांटने के बारे में कहा। और इन्होंने बताया कि पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा। तब 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें लिखा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भी किया जा सकता है। देश का क्या कहते, राज्यों का गठन भी किया जा सकता है। तो क्या हुआ, 14 प्रमुख भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हुआ, गठन हुआ उस समय। फिर देखिए क्या हुआ, देखिए अब 14 नए राज्यों का गठन हो गया। लेकिन सुनिए, उस समय क्या एक राज्य हुआ करता था, ये रहा राज्य, आपको बताते हैं। ये एक राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। इसका नाम था पेप्सू। इसका नाम हुआ था, क्या नाम था, पेप्सू। इसका नाम था पेप्सू। पहले ये राज्य था। तो देखिए पेप्सू के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम था पेप्सू का मीन्स होता है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ये जो था ना, इसमें ये लोग कहते थे कि मुझे भी अलग किया जाए, हमको भी अलग अलग भागों में बांटा जाए, अलग अलग राज्यों में बांटा जाए। इन्होंने भी अपनी मांग उठाई। तो देखिए आगे पेप्सू के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपको बताया पेप्सू में इतने लोग आते थे। अब देखिए क्या, पेप्सू पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन इसका नाम था। तो देखिए इन्होंने कहा कि हमको भी क्या किया जाए, अलग अलग भाषा या कल्चर के आधार पर, खाने पीने के आधार पर बांटा जाए।
तब 10 साल बाद क्या हुआ, इनके सुनवाई की गई तो 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। तो शाह आयोग का गठन किया गया पेप्सू को विभाजित करने के लिए। तो पेप्सू का जब शाह आयोग का गठन किया गया तो इसने कहते हैं 4 तरीके से, मतलब 1966 जब इनकी रिपोर्ट आई तब इनने बताया कि वहाँ पर पेप्सू में 4 प्रकार से विवाद है। एक तो कुछ लोग 4 प्रकार से भिन्नता है। एक तो कुछ लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं, और दूसरा कुछ लोग हैं जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, और तीसरा कुछ लोग हैं जो मतलब जो ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, और चौथा जो है वो विवादित क्षेत्र है, उसमें सब शामिल हैं। तो देखिए, जो हिंदी बोलते थे ना, हिंदी, उनको रख दिया गया, उन क्षेत्रों को उसका नाम रख दिया गया हरियाणा। तो क्या कर दिया गया, उनका क्षेत्र रखा गया, उनका नाम रखा गया हरियाणा, जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे। और जहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग रखे थे तो उनका नाम रख दिया गया पंजाब, उन क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया, पंजाब। और जहाँ पर्वत ज़्यादा थे उसका नाम रख दिया हिमाचल प्रदेश। और जो विवादित क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या रख दी गई, चंडीगढ़। उसकी राजधानी क्या रख दी गई, चंडीगढ़ रख दी गई। यानी कि 10 साल बाद जब 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ, उस आयोग ने बताया कि वहाँ पर भिन्नता 4 आधार पर है, हिंदी भाषा के आधार पर, पंजाबी भाषा के आधार पर, और ज़्यादातर पर्वतीय जो क्षेत्र हैं और विवादित क्षेत्र, 4 आधार पर मतलब क्या क्या थी, विभिन्नता थी। तो हिंदी भाषा वाले को क्या बना दिया गया, हरियाणा बना दिया गया। पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्र को पंजाब बना दिया, और ज़्यादा पर्वत जहाँ थे वहाँ हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और जो विवादित क्षेत्र था उसको चंडीगढ़ बना दिया गया। अब इस प्रकार से 4 राज्यों का 1966 में गठन हुआ। और क्या हुआ, 4 राज्यों का 1966 में क्या हुआ, गठन हुआ। तो यहाँ पर देखिए 4 राज्यों और 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है ना। और हरियाणा की राजधानी तो आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, सॉरी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको फॉलो करिए। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अब पार्ट 1 उस भाग में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पहले वीडियो में पढ़ाया था। सेकंड वीडियो में हमने थोड़ा सा ये हिस्ट्री अगर मतलब पढ़ाना शुरू किया था तो थोड़ा सा रह गई थी इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब मतलब थर्ड वीडियो में आपका पार्ट 2 आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कल ही हम अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।